कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ से वहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है गोपी तालाब। द्वारका में ये स्थित है। हम द्वारका यात्रा पे आए हुए हैं और गोपी तालाब का इतना महत्व है कि पूरी दुनिया में इसकी मिट्टी जाती है। आपके घर में, दुकान में, इस्कॉन में, वृंदावन में, सब जगह जो गोपी चंदन मिलता है आपको, वो यहीं की मिट्टी है। इसके अंदर में वो मिट्टी रहती है। हम लोगों ने ऐसा देखा है इस गोपी तालाब को, जब ये मिट्टी दिखाई दे रही थी, पानी कम था। अभी मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि पानी ज़्यादा है। तो क्यों इसका मिट्टी इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब एक बार भगवान और गोपियाँ सब कुरुक्षेत्र में मिले, कुरुक्षेत्र में जब भगवान गोपियों से मिले तो गोपियाँ जो थी वो, उनको याद आ गई पूरी वृंदावन की लीला इत्यादि। तो भगवान के साथ वो रास नृत्य वगैरह करते थे वृंदावन में। बहुत समय हो गया था, तो फिर भगवान से वो मिले और उन लोगों ने रास नृत्य किया, महारास किया। तो महारास की जो रात्रि होती है वो 6 महीने की होती है, हमेशा नहीं, पर जब महारास की रात्रि होती है तो 6 महीने की रात्रि, 6 महीना जो हमारा दिन होता है ना, उतनी बड़ी एक रात। तो वो लोग थक गए, पूरा नृत्य करते करते सब थक गए। गोपियाँ भी थक गई और भगवान भी। तो गोपियाँ जब थकी हुई थी तो भगवान ने उनको बोला, ठीक है, तुम्हारी थकावट को दूर करने के लिए हम लोग अभी चलेंगे एक जगह पे जहाँ पे तुम लोग फ्रेश हो जाओगे। तो वो आए यहाँ, ठीक है, कुरुक्षेत्र से थोड़ा दूर। अभी आपको लग रहा होगा कुरुक्षेत्र से तो बहुत दूर है, पर भगवान के लिए दूर नजदीक कुछ नहीं, बहुत आसान है उनके लिए। तो भगवान ने गोपियों को यहाँ लाया और गोपियाँ इसी तालाब में स्नान की, सारी गोपियाँ, ठीक है। तो जब गोपियाँ स्नान की तो गोपियों के शरीर में जो चंदन लगा हुआ था, कस्तूरी लगा हुआ था, केसर लगा हुआ था, कपूर लगा हुआ था, श्रृंगार, इन्हीं चीज़ों से गोपियाँ करती थी। तो सारा चीज़ इसमें क्या हो गया, यहाँ के पानी में घुल गया। और गोपियाँ इतनी उत्तम कोटि की भक्त है, तो उनका जो प्रेम है, भाव है, वो सब तो था ही। उनका शरीर जो दिव्य है वो तो था ही। तो इसलिए ये जो मिट्टी हो गई, ये इतनी सुगंधित, पवित्र और दिव्य हो गई कि इसको मस्तक पे हम लगाते हैं, इसको पूरे शरीर में सजाते हैं, ताकि हमारे अंदर थोड़ा सा गोपी वाला जो है कुछ भाव हमारे अंदर, वो पवित्रता, वो कृष्ण प्रेम, वो सब कुछ जागृत हो, ठीक है। इसी मिट्टी का बड़ा बड़ा गोला आपको वहाँ मिलेगा, ऐसे ही रॉ एज इट इज उठा के मिट्टी वो लोग बेचते हैं। उसमें थोड़ा खाली कंकड़ थोड़ा बहुत रहता है, और यदि इसी को थोड़ा प्रोसेस कर देते हैं, उसमें खुशबू डाल देते हैं, तो वो इतना बड़ा बड़ा स्टिक जो आपको मिलता है दुकानों में 10 रुपया 20 रुपये का, वो हो जाता है। कोई अंतर नहीं है। और कहीं की मिट्टी ऐसी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि इससे भी सुंदर मिट्टी हम ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इससे भी सॉफ्ट मिट्टी ले लेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। नहीं, यही मिट्टी है, सिर्फ यही तालाब की मिट्टी है जो पूरी दुनिया में जाती है गोपी चंदन के रूप में। तो आपको पता चला इस तालाब का महत्व। सब लोग जोर से बोलिए हरि बोल। जो नहीं जल को छिड़के हैं वो जल छिड़किए, और मिट्टी जिसको इच्छा है वो खरीद सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने ऐसा यहाँ से मिट्टी उठाया है। पहले ऐसा था, पानी नहीं था ना, तो यहाँ से आप मिट्टी उठा सकते थे, ऐसा मिट्टी दिखाई देता था, सेम मिट्टी गोपी चंदन। पर अभी पानी ज़्यादा है, इसलिए बारिश के बाद पानी ज़्यादा हो गया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, तो आप खरीद सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।